आज वर्कशॉप में हमारे मारुति वैगनर लेटेस्ट जनरेशन मॉडल एक मेजर एक्सीडेंट में डैमेज हुई रिपोर्ट हुई है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका लेफ़्ट साइड इतना बुरी तरह से डैमेज हुआ है कि हो सकता है कि आपको वीडियो देख के एहसास हो कि अंदर किसी न किसी तरह की फैटलिटीज़ होंगी, बट थैंकफुली ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स पूरी तरह सेफ थे। बट हाँ, इसका जो लेफ़्ट साइड का पूरे बॉडी पैनल्स हैं ये सब पूरी तरह से क्रश और डैमेज हो चुके हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना ही सोल्यूशन बनेगा। आप वीडियो में आगे देखेंगे किस तरह से हमारी टीम इस पर काम करती है और किन किन चीज़ों का हम खास ध्यान देते हैं इस तरह के मेजर एक्सीडेंट रिपेयर करते समय। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों दरवाजे, आगे की तरफ का फेंडर, पीछे क्वार्टर पैनल और क्वार्टर पैनल के साथ में एक्सटेंड हुआ इसका लेफ्ट साइड का बॉडी पैनल, ये सभी के सभी पार्ट्स डैमेज है। बट आउटर डैमेज के साथ साथ इसके इनर भी सभी बॉडी स्पेयर पार्ट डैमेज हो चुके हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, जहां पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे किस तरह से हम इस वैगनर को इसकी नई लाइफ देते हैं और सभी रिपेयर वर्क को पूरी तरह से ध्यान देके बारीकी से उसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं। हम इस कार को रिपेयर एक इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के अंडर कर रहे हैं। सो इंटरनली भी अगर जो भी पार्ट डैमेज है उसे रिपेयर करना या रिप्लेस, इसे भी हमें पैरेलली इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करना ज़रूरी है। जो पार्ट हम रिपेयर कर सकते हैं उसे रिपेयर करना होगा, पर जो पार्ट रिप्लेस करना है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलेगा। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज आपको रिपेयर करने के लिए इंसिस्ट करती हैं, पर आपको ये ध्यान देना है क्योंकि आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सो उसे रिप्लेस करना ही सोल्यूशन रहेगा, फिर भले उसमें थोड़ा समय क्यों ना लगे। सेकेंडली दोस्तों, बॉडी रिपेयर वर्क करते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि इसमें किसी भी तरह के मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज है या नहीं। अब मैकेनिकल पार्ट्स डोर के अंदर की तरफ भी आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लॉक हो गए, लैचेस हो गए, पावर वाइंडर्स हो गए। सो आपको ये सब की फंक्शनैलिटी के बारे में भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपने काम को कंप्लीट कर दिया और फिर आप इस पर ध्यान दें। साथ ही क्योंकि ये कार CNG है तो इसके सभी फिटमेंट्स को भी ध्यान देना है ताकि कार रिपेयर होने के बाद में किसी भी तरह का CNG लीकेज ना हो, जो जिसकी वजह से कार की ओवरऑल सेफ्टी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज हो सकता है। देखने में दोस्तों काफ़ी सिंपल लगता है, पर एक्चुअल में है नहीं। इनफैक्ट खास करके जब आप किसी भी गाड़ी के स्ट्रक्चरल पार्ट पे काम करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वैगनर है, लेटेस्ट जनरेशन वाली वैगनर। इसका हम साइड बॉडी पैनल रिप्लेस कर रहे हैं। साइड बॉडी पैनल एक हेवी एक्सीडेंट में पूरी तरह से क्रश हो चुका था, जहाँ पर हमने इसका ये रीइंफोर्समेंट, ये इनर और इसके ऊपर एक आउटर साइड बॉडी पैनल लगाएगा। अब इन सब चीज़ों को काम करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वेल्डिंग मार्क्स है उसका बीच में डिस्टेंस कितना है, क्योंकि अगर दोबारा इस तरह का कोई हादसा होता है तो कार में डेफिनेटली स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। सो ये सब डिपेंड करता है, ये आप किस तरह के स्पेयर पार्ट यूज़ कर रहे हैं और जो आपका काम करने का तरीका है इस पर डिपेंड करता है। अभी इसे हम लोग वेल्ड करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग मशीन का यूज़ करेंगे, जिससे इसकी स्ट्रेंथ जितना हो सकेगा उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ओरिजिनलिटी में अफेक्ट होता है, बट यस, रिपेयर अगर सही तरीके से हो तो कार लंबे समय तक चलती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रस्टिंग कहीं नहीं लगती। सो इसका भी हम ध्यान देंगे। इसके ऊपर एक्सटीरियर पैनल फिक्स करने के पहले हम इस पर इपॉक्सी प्राइमर भी अप्लाई कर लेते हैं। इस वजह से थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर काम काफ़ी बढ़िया होता है दोस्तों हमारे वर्कशॉप में। लेफ़्ट रेयर एंड से लेके लेफ़्ट फ्रंट एंड तक ये कार का पूरा काम हमने सारे पैनल इसके रिप्लेस किए हैं, एक्सटेंशन से लेके व्हील हाउसिंग तक। अब पीछे की तरफ ये जो एरिया है ये काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर CNG फिलिंग वाल्व वगैरह आता है। सो वो भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर भी CNG में किसी तरह का लीकेज ना हो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है दोस्तों। और एक सबसे खास बात दोस्तों जो हमारे वर्कशॉप में होती है, आप देख सकते हैं कि ये जो इसका लेफ्ट साइड का इनर पैनल है रनिंग बोर्ड का, ये एरिया की हमने जो रेड अंडरलाइन जो हमने किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ है वो अप्रैल है 2025। इसी वजह से दोस्तों हम लोगों को समय लगता है कि ये सारे जो पार्ट्स हैं हम फ्रेशली गुड़गांव से मंगाते हैं, मारुति की फैक्ट्री से। इस वजह से थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट आप देख सकते हैं पूरा पार्ट आपके सामने है, एकदम फ्रेश है ये। लेफ्ट क्वार्टर पैनल दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग मंथ अप्रैल 2025 और अभी चल रहा है मई। जस्ट हार्डली 1 महीना पुराना ये पैनल है। इस वजह से आपको जो काम दिख रहा है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। आप सोचिए जब इसके बिफोर पेंटिंग के जो पैनल्स है वो इतने नीट एंड क्लीन है, तो सोचिए काम करने के बाद में किस तरह से इस ओवरऑल काम की जो इफेक्ट है वो नज़र आएगी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पार्ट्स आपको नए डेफिनेटली मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट में, बट कितने पुराने आपको चाहिए,
किस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपको कस्टमर को क्या चीज़ देनी है, ये सब वर्कशॉप पर डिपेंड करता है। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारी टीम ने इस कार पे कितना बेहतरीन काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि काम करने के बाद में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका किसी भी तरह का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था लेफ़्ट साइड पे या नहीं। सो जब आप रेगुलरली कार को हर स्टेज पे मॉनिटर करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको इसी तरह से दिखकर आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी अपनी कार पे किसी भी तरह का रिपेयर वर्क करवाना चाहते हैं, बॉडी रिपेयर वर्क होने दीजिए, मैकेनिकल जॉब होने दीजिए, या किसी तरह के इंश्योरेंस क्लेम होने दीजिए, आप हमारे वर्कशॉप में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम पूरे एक्सपर्टीज़ के साथ पे काम करेगी और साथ में कस्टमर के बेनिफिट के बारे में सबसे पहले सोचेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।